जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है जीएसटी टॉपिक को पढ़ेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। टैक्स क्या है? टैक्स अनिवार्य रूप से किया जाने वाला वित्तीय भुगतान है। टैक्स क्या है? अनिवार्य रूप से किया जाने वाला वित्तीय भुगतान क्या है? टैक्स है। टैक्स के बदले कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। अगर टैक्स हम जमा कर रहे हैं तो उसके बदले कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह किसी सेवा के बदले किया गया क्या है? भुगतान नहीं है। कोई सर्विस के बदले जो है टैक्स क्या है? सेवा के बदले किया गया भुगतान नहीं है टैक्स। ठीक है। टैक्स के प्रकार देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स जो है के दो प्रकार हैं। एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। जो डायरेक्ट टैक्स है, टैक्स जो है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अगर वही व्यक्ति टैक्स का भुगतान कर देता है तो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अगर वही व्यक्ति क्या करे, उस टैक्स का भुगतान कर दे तो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे ए ने बी पे टैक्स लगा, ए ने जो है बी पे टैक्स लगाया और बी ने डायरेक्ट ए को भुगतान कर दिया, कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में जो है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वह न भरकर कोई दूसरा टैक्स भरे, वहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे अगर हम जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं उसके द्वारा टैक्स न भरकर दूसरा व्यक्ति के द्वारा टैक्स भरा जाता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे ए ने बी पे टैक्स लगाया और बी ने क्या किया? सी के द्वारा जो है ए को भुगतान किया। जैसे एक आदमी है, होटल में गया है तो बी को टैक्स भरा, बी ने क्या किया? एक सी के माध्यम से ए को टैक्स भरा। ठीक है। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर देखेंगे। जीएसटी हम लोग विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक ही अप्रत्यक्ष कर बनाया गया है। तो कौन सा कर है? जीएसटी है। 17 प्रकार के जो अप्रत्यक्ष करों को कर को मिलाकर एक कर बना दिया गया है। कौन सा कर है? जीएसटी। इसका उद्देश्य क्या है? एक देश एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू कब होता है भारत में? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। कब लागू किया था? 1954 में। भारतीय जीएसटी किस मॉडल पे आधारित है? भारतीय जीएसटी जो है कनाडा मॉडल पे आधारित है। ठीक है। जीएसटी समिति के अध्यक्ष कौन थे पहले? असीम दास गुप्ता। जीएसटी समिति के अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता है। ठीक है। असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद के जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 33 हैं। जीएसटी काउंसिल में 33 हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री एक होते हैं और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री, 28 राज्य के 28 वित्त मंत्री हो जाएंगे, राज्यों के वित्त मंत्री, और यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है जिसमें 3 वहाँ से हो जाएंगे। 28 जो सदस्य इसके होते हैं। विधेयक कौन सा विधेयक के द्वारा जो है जीएसटी पारित किया गया? 121वां विधेयक। और कौन संविधान संशोधन हुआ? 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? जीएसटी लागू हुआ। ठीक है। भारत में जीएसटी किस समिति के आधार पर लागू की गई? विजय केरकर समिति के सिफारिश पर क्या की गई? भारत में जीएसटी लागू की गई। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम, और अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जीएसटी काउंसिल देखेंगे। जीएसटी काउंसिल का जो उल्लेख किस आर्टिकल में है? 279A में है। ठीक है। जीएसटी जो है कैसी संगठन है? एक संवैधानिक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जीएसटी का दिल्ली है। जीएसटी काउंसिल की संरचना देखेंगे। जीएसटी काउंसिल में जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, और सदस्य जो हैं केंद्र के राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य कितनी विधानसभा है? 31 विधानसभा है, 28 राज्य के और 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी के सदस्य होते हैं। विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है। इसका कोरम क्या होता है? जीएसटी का जो है गणपूर्ति। जीएसटी की जो मीटिंग होती है, मीटिंग में 50% से अधिक लोगों के आने पर जो है जीएसटी की मीटिंग शुरू होती है। जीएसटी जो है समिति जो है, इसके लिए जो 75% की सहमति होनी चाहिए,
अगर कोई विधेयक जीएसटी से अगर कोई विधेयक लाना है तो उसके लिए 75% की सहमति होनी चाहिए और 50% से अधिक लोगों को क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। तब क्या जीएसटी मताधिकार देखेंगे केंद्र का और राज्य का। केंद्र का जो मताधिकार होता है 1/3 मत होना चाहिए 33.3%। केंद्र सरकार के 2 सदस्य होते हैं और एक का जो सदस्य का मत होता है 16.5 होता है। और राज्य का जो है, राज्य का 2/3 मत राज्य के पास है 66.6%। राज्य सरकार के जो है सदस्य 31 होते हैं। एक सदस्य का वोट जो मत होता है 2.1% होता है। बिना केंद्र की सहमति से प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। किसी के भी केंद्र अगर चाहे तो कोई प्रस्ताव पारित कर नहीं कर पाएगा क्योंकि 33% ही उसके पास वोट है और राज्य के पास 66% है। कितना चाहिए, 75% चाहिए। तो दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। राज्यसभा में जीएसटी जो है लागू किया गया कब, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में लागू होता है। इसके बाद लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, और पारित कब होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं 8 सितंबर 2016 को। कम से कम 20 राज्यों की सहमति होना चाहिए और केंद्र का होगा, तब क्या हो सकता है, कोई भी जो जीएसटी में जो है रेट को फिक्स कर सकते हैं, बढ़ाना है घटाना है। जीएसटी परिषद के कार्य क्या है, जीएसटी प्रक्रिया का संचालन करना, ठीक है। जीएसटी हेतु दरों का निर्धारण करना कि कौन से गुड्स पे कितना दर होना चाहिए। जीएसटी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम सीमा का निर्धारण करना। आपदा के समय जो जीएसटी में छूट प्रोवाइड करना। विशेष दर का निर्धारण करना, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पे जीएसटी क्या होनी चाहिए, उसको जो है विशेष दर क्या करना है, निर्धारण करना है। किसका कार्य है, जीएसटी परिषद का कार्य है, ठीक है। जीएसटी के प्रकार, टाइप ऑफ जीएसटी कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी जो है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। कितने टाइप की जीएसटी है, 4 प्रकार की हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी। अब देखेंगे इसको जो है हम लोग, जो एक ही राज्य में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम उसका जो है उसी राज्य में उसको बिक्री भी करें, उत्पाद भी उसी राज्य में हो और बिक्री भी उसी राज्य में हो, तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगर एक राज्य में जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ही राज्य में उसका उत्पाद कर रहे हैं और उसका बिक्री भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जीएसटी होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी हो लागू होगा लगेगा, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों लगेगा। जैसे 18% अगर जीएसटी है तो 9% सेंटर के पास जाएगा और 9% जो है राज्य के पास जाएगा। एक ही राज्य में जो है, जैसे यूपी में हम पेन का जो है अगर उत्पाद कर रहे हैं और उसका बिक्री भी यूपी में ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा यूपी के पास 9% आएगा और 9% केंद्र के पास जाएगा। अगर 18% जीएसटी है तो केंद्र शासित प्रदेश में जो जीएसटी लगता है, अगर हम किसी भी गुड्स का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में और सप्लाई भी कर रहे हैं वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में ही, तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा सीजीएसटी लगेगा, उसके साथ यूटी जीएसटी भी लगेगा। केंद्र के पास जीएसटी जाएगा और यूनियन टेरिटरी के पास जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर हम जो है इसी को जो है अगर केंद्र शासित प्रदेश में किसी जो है गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरे राज्य में अगर उसको हम लोग सेलिंग करें, बिक्री करें, तो वहाँ पे जीएसटी मिलेगा, सेंट्रल को मिलेगा और जो है उस राज्य को मिलेगा, जिसका केंद्र शासित को वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में जैसे अगर हम किसी भी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी राज्य में, जैसे एमपी में प्रोडक्शन किसी सामान का कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्शन हो गया, अगर यूपी में क्या किया, उसको सेलिंग कर दिए। एमपी में प्रोडक्शन हुआ उस सामान का और सेलिंग कहाँ होगा, यूपी में हो गया, तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा, जीएसटी जो मिलेगा एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी होगा, जो एसजीएसटी और जो है सीजीएसटी जो मिलेगा स्टेट को मिलेगा और सेंट्रल को मिलेगा। अगर 18% जीएसटी अगर है तो 18% पे जो है 9% यूपी को मिल जाएगा और 9% सेंट्रल को मिल जाएगा,
ठीक है। या जहाँ प्रोडक्शन हुआ उस राज्य को जीएसटी यहाँ पे नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी में प्रोडक्शन अगर किसी राज्य में हो रहा है, सेलिंग किसी अन्य राज्य में हो रहा है, तो वहाँ पे जो होगा SGST और CGST लगेगा। जो जिस राज्य में सेलिंग होगा उसी को मिलता है। अगर कोई राज्य किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर के दूसरे राज्य में उसका सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे IGST लगता है, ठीक है। CGST और SGST समझ पा रहे हैं। जिस राज्य में गुड्स का सप्लाई होगा उसी को टैक्स मिलेगा। वे टैक्स जो जीएसटी में शामिल नहीं है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है? जैसे मानव उपयोग अल्कोहल जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल डीजल भी क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं है। विद्युत टैक्स भी क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं है। स्टाम्प शुल्क भी क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं है। अफीम क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं है। याद रखिएगा। जीएसटी में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार की? 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां देश है, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? याद रखिएगा। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की जो दरें हैं कितने प्रकार की हैं? 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इस 0% जैसे मिल्क है, एग है, कार्ड है, फिश सीड्स जो है, इस पर 0% जीएसटी लगेगा। 5% ऑयल है, कोल है, कॉफ़ी है, एलपीजी पे 5%। और 12% जीएसटी जो है मोबाइल है, वाटर है, कोकोनट बटर है, इस पर 12% लगेगा। 18% हेयर ऑयल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स जो है, आयरन, इस पर 18% जीएसटी लागू होता है। 28% सीमेंट है, परफ्यूम है, कार है, मेकअप जो सामान है, इस पर 28% जीएसटी है, ठीक है। आभूषण सोना पे जो जीएसटी जो टैक्स है कितने परसेंट लगता है? 3%, ठीक है। कितने परसेंट है? 3%, याद रखिएगा। वित्त आयोग हम लोग देख लेते हैं। संगठन एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग का। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? प्रथम वित्त आयोग का जो है गठन कब किया गया था? 1951 में। अध्यक्ष कौन बने थे? केसी नियोगी। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग कौन है? NK सिंह। 101वां संविधान संशोधन कब होता है? 2016 में होता है। कब होता है? 2016 में होता है। अब देखेंगे अनुच्छेद जो है 246A में क्या है? जीएसटी का प्रावधान किया गया है। केंद्र में जो जीएसटी है CGST है, राज्य में जो जीएसटी है SGST का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 246A में किया गया है। अनुच्छेद 269A में जो है IGST का वर्णन है। 269A में किस जीएसटी का वर्णन है? IGST का। और CGST SGST का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 246A में। अनुच्छेद 269A में जीएसटी परिषद का गठन के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? 269A में जो है। और टैक्स को समाप्त जो किया गया है किस आर्टिकल के तहत? जो है 268A के तहत टैक्स को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद।